हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। बी ओपन अबाउट नेम्स एडेड टू फाइनल बिहार पोल रोल्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स ईसी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन इलेक्शन कमीशन को रिमाइंड किया है दैट द डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द हॉलमार्क्स ऑफ एन ओपन डेमोक्रेसी। कल के न्यूज़पेपर में मैंने आप सभी को बताया कि जो नवंबर में यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने वाला है, ये 2 फेज़ में कंप्लीट किया जाएगा। पहला फेज़ होगा 6 नवंबर 2025 को और दूसरा फेज़ होगा 11 नवंबर 2025 को। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि 30 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे फाइनल रोल रिलीज़ किया है, जिसमें कितने करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं, 7.42 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। 7.42 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। लास्ट जो लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया, इसमें 21.5 लाख वोटर्स को ऐड किया गया है और 3.66 लाख वोटर्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है। तो जो भी नेम्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ओपन रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ट्रायो विंस नोबेल प्राइज फॉर बिल्डिंग डिवाइस शोइंग क्वांटम टनलिंग। देखिए, 3 साइंटिस्ट को यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर द फिजिक्स। इनके नाम लिख लीजिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 2025 में आप देखेंगे कि फिजिक्स में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। पहला कौन है? जॉन क्लार्के। इनका नाम लिख लीजिएगा, जॉन क्लार्के। दूसरा है मिचेल डेवोरेट और तीसरा है जॉन मार्टिनेस। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस सेड ऑन ट्यूसडे। इन तीनों ही साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस बनाया है विच शोज द क्वांटम टनलिंग, और इसलिए इनको 2025 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर द फिजिक्स। होप आप लोगों को यह आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेकंड पेज पे आते हैं। बारापुल्ला रोड प्रोजेक्ट, LG ऑर्डर्स ACB प्रोब्स इनटू डिले। देखिए, इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ था 2011 में और अभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे अक्टूबर 2025 को LG ने ऑर्डर दिया है ACB को कि जो डिले हो रहा है इसको लेके प्रोब किया जाए, इसको लेके इंक्वायरी बैठाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 2011 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। 2015 में ये प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। ओके, 2015 से लेके 2023 के बीच में आप देखेंगे ड्यू टू लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से वर्क में हमें डिले देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे पार्टीज और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ और ही रीज़न है, इसलिए यहाँ पे प्रोब करना ज़रूरी है। और जैसे ही यहाँ पे 2025 में नई सरकार आई, CM रेखा गुप्ता ने यहाँ पे ACB प्रोब की मांग की है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंसेस 31,628 करोड़ रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर्स। देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार ने उनके फार्मर्स के लिए, जो कि यहाँ पे जिनका जो क्रॉप है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, उनके लिए इन्होंने 31,628 करोड़ के आसपास का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि फार्मर्स को यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे पर हेक्टर के हिसाब से, जैसे ही उनका क्रॉप डैमेज होगा। ओके, तो जो यहाँ पे सीजनल लैंड इरिगेट करते थे उनको यहाँ पे मिलेगा 27,000 पर हेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। जो सीजनल इरिगेटेड लैंड यहाँ पे जिस उसमें वो खेती करते थे तो उनको कितना मिलेगा? 27,000 पर हेक्टर मिलेगा। और दोज विथ फुल्ली इरिगेटेड लैंड, जिनके पास फुल्ली इरिगेटेड लैंड था, उनको यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा 32,500 के आसपास। ठीक है, तो जिनका लैंड विथ सीजनल इरिगेटेड लैंड था उनको मिलेगा 27,000 और जिनका लैंड यहाँ पे फुल्ली इरिगेटेड था उनको मिलेगा 32,500 पर हेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो भी लोगों की यहाँ पे डेथ हुई हैं, उनके जो किन्स हैं, उनको यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा
दिया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, एडिटोरियल पेज पे आते हैं। 6th पेज पे दोनों ही एडिटोरियल को आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग टू रीड इन द एडिटोरियल पेज। सो लेट्स मूव अहेड टू द ओपिनियन पेज। ओपिनियन पेज को भी आज हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस कर रखा है। आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे ही यहाँ पे टैरिफ लगाया गया है, साथ ही साथ जैसे ही यहाँ पे वीज़ा लगाया गया है, ओके, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 1 लाख जो यहाँ पे वीज़ा फी उन्होंने हाइक किया है, उसको लेके यहाँ पे ये आर्टिकल है। ऑलरेडी इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया है कि कैसे जो हमारे आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैसे यहाँ पे जो हमारे स्टेम जो टैलेंट्स है वो यहाँ पे यूएस खुद ही फोर्स आउट कर रहा है। मतलब कि वो चाहता ही नहीं है कि वहाँ पे टैलेंट आए, ओके, वो चाहते हैं कि उनके लोगों को यहाँ पे जॉब मिले, ओके। हालांकि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि टैलेंट्स की जहाँ पे ज़रूरत है ना वहाँ पे उनको यूज़ करना चाहिए। बट ये जो फ़ी हाइक किया है, वीज़ा फ़ी हाइक किया है, इसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, क्योंकि एक टाइम में एक बार में 90 लाख रुपए देना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस आर्टिकल को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, व्हाई इंडियन कैपिटल नीड्स टू इन्वेस्ट डोमेस्टिकली। देखिए अभी आज के डेट में देखिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, इट इज़ मूविंग टुवर्ड व्हाट, इट इज़ मूविंग टुवर्ड द पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अब ये क्यों मूव कर रहा है अनसर्टेनिटीज़ की तरफ? बिकॉज ऑफ टैरिफ, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में आप देखेंगे ना, ड्यू टू वॉर, इजराइल और गाज़ा में वॉर हो रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे रशिया यूक्रेन में वॉर कर रहा है, यूएस अलग ही वॉर कर रहा है। यूएस हालांकि फिजिकल वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, बट आप देखेंगे ट्रेड वॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को ये करता है, हैम्पर करता है, ओके। तो टैरिफ की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से आप देखेंगे कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है आज के डेट में अनसर्टेनिटी की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पे इंडियन प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं, दे हैव टू क्लोजली वर्क विथ government and align their policy with the public interest to maintain the economic growth momentum। अगर हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करना है तो हमारे प्राइवेट बिजनेसेस को ऐसी पॉलिसीज़ को अलाइन करना होगा, उनकी जो खुद की पॉलिसीज़ हैं उनको अलाइन करना होगा, गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना होगा। यही आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि आप सभी को पता है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, ठीक है। तो इनके अगर साथ में कोऑपरेशन रहे और कोलैबोरेशन रहे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमारा जो इकोनॉमिक बूस्टअप है, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकली यहाँ पे कोई शक नहीं है कि प्राइवेट बिजनेसेस हैव मैनेज द इंडियन कैपिटल, have clamored more active role in the economy, as well as large concession and subsidies along with a literal businesses environment, okay। यहाँ पे 3 की प्रोसेस है, they were instrumental in emergency and subsequent development of mass market in the contemporary global economy, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? पहला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेज लेबर क्लास। दूसरा है द प्रोडक्टिविटी इन्हांसिंग इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन, और तीसरा है चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड एज पर्सनल इनकम्स ग्रू, ठीक है। तो ये तीनों को लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी, इट इज़ इंपॉर्टेंट बट अनरिकॉग्नाइज इंटीग्रेंट्स इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप देखें तो जो डिमांड है इसके 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक तो हो गया डोमेस्टिक और दूसरा हो गया एक्सटर्नल, ओके। पहला जो है वो अप्रोच करता है टू इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक कंपोनेंट्स, और जो दूसरा है जो लेटर वन है इट इज़ फोकस्ड ऑन व्हाट, इट इज़ फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल साइड। तो ये अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डोमेस्टिक जो कैपिटल है उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देने की इसलिए बात की गई है क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोसेस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। 3 एरियाज़ के थ्रू हम जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं इसको एक अलग फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। पहला एरिया क्या है? मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल इज़ टू इन्हांस इंटरनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए हमारा इंडियन कैपिटल को अगर हमें इन्हांस करना है, अगर हमें और उसको अच्छे तरीके से बढ़ाना है तो हमारे इंडिया में जो इंटरनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है, इंक्रीज़ करना होगा। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे जो इंडियन फर्म्स हैं, हमारी जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं क्योंकि उनको वहाँ से प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। इंडिया में ना निवेश करके अदर कंट्रीज़ में निवेश करते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अदर कंट्रीज़ में ना जाकर हमारी कंट्री में आएगा तो हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। दूसरा जो है एरिया दैट इज़ अगेन अ मॉडरेट वेज ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक है।
तो इट इज़ टू इंश्योर, द गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि हमें यहाँ पे एक मॉडरेट वेज ग्रोथ देखने को मिले इन द इकोनॉमी। तो ये भी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे प्रायोरिटी एक्शन लेना है, दैट इज़ हमें यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप लोगों को बस जिस्ट समझने की ज़रूरत है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। स्टार मार्कर्स लीड्स 100 मेंबर यूके डेलीगेशंस ऑन इंडिया विजिट। देखिए यहाँ पे ये विजिट करने वाले हैं, वेडनेसडे के दिन से इनकी विजिट स्टार्ट होगी, इट मीन्स आज से। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये डेलीगेशन लेके आएंगे लगभग 100 पीपल्स का, जिसमें CEOs रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स रहने वाले हैं इंस्टीट्यूट्स के, यूनिवर्सिटीज़ के और इंडस्ट्रीज़ ग्रुप के। और ये जो विजिट है इट्स कम्स आफ्टर मंथ्स ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स इन जुलाईज। और देखिए इंडिया और ब्रिटिश के बीच में, इंडिया और UK के बीच में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। साथ ही साथ दोनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पे कहा है कि वी आर मूविंग विथ क्लोजर एंड कॉम्बिनेशन के साथ हम काम करेंगे, ठीक है, और जितना हो सके हम एक दूसरी कंट्री को हम सपोर्ट करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज। कफ सिरप डेथ टोल इंक्रीजेस टू 20 इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कफ सिरप की वजह से जो डेथ टोल है ये इंक्रीज़ होके 20 हो चुका है। और 5 चिल्ड्रंस ने जो कि यहाँ पे इस सिरप को कंज्यूम किया वो अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं फॉर किडनी फेलियर्स। और 2 जो बच्चे हैं उनकी तो जान भी चली जा चुकी है। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत है। जो ज़्यादातर अफेक्टेड एरियाज़ है, ये छिंदवाड़ा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं इनकी जानें ज़्यादा जा रही हैं। तो जो भी आप लेते हैं, सिरप्स लेते हैं और जो भी आप दवाइयाँ लेते हैं, प्लीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के बगैर ना लें, क्योंकि अगर आप लेते हैं तो आप अपनी सेहत को भी ख़राब करते हैं, साथ ही साथ अपने जो फैमिली है उसका भी जो सेहत है उसको भी ख़राब करते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज के डेट में ना पैसा इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। पैसा हर कोई कमा लेता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसके हिसाब से वो ज़्यादा कमा रहा हो कम, लेकिन कमा लेगा हर कोई। सबके पास अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन आप अपना हेल्थ नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। आपका हेल्थ जो है आपके हाथ में है, ओके। तो जितना हो सके खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, हाइजीन रखिए और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा बाहर का फूडी आइटम ना खाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो आइटम ना खाएं जो फास्ट फूड जैसा बोलते हैं ना, उस टाइप के आइटम्स ना खाएं। अपने को क्लोज रखिए, किसके, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के क्लोज में रखिए। हालांकि हर एक चीज़ अफोर्ड नहीं की जा सकती है, ठीक है, बट आप जितना हो सके ग्रीन फूड्स खाइए ताकि आपका जो सेहत है वो मेंटेन रहे और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें करप्शन देखने को मिलता है हर एक चीज़ में, ना ही केवल सिर्फ मेडिकल फील्ड में, बल्कि हर एक चीज़ में आप देखेंगे आपको करप्शन देखने को मिलता है। बट अपने आप को उससे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, बिजनेस सेक्शन में मूव करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपने जो ग्रोथ आउटलुक्स है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को लेके इसको इंक्रीज़ किया है। अर्लियर इन्होंने कहा था कि 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 6.3% से इंक्रीज़ करेगा, बट इन्होंने इसको बढ़ा के 6.5% कर दिया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे और कुछ है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन में देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ भी कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.